मैदान पर छक्के छुड़ाने वाले पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कप्तान, हम सबके चहीते कप्तान MS धोनी जल्द ही नए अवतार में नजर आने वाले हैं। सोशल मीडिया पर MS धोनी ने अपनी ग्राफिक नोवेल अथर्व द ओरिजिन का टीजर शेयर किया है। इस ग्राफिक नोवेल में उनके एनिमेटेड अवतार को देखकर फैंस का उत्साह 7वें आसमान पर पहुंच गया है। सामने आए इस टीजर में MS धोनी के सिर पर जटाएं दिख रही हैं और इसमें वो अकेले ही कई राक्षसों से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर हर जगह MS धोनी का ये नया अवतार छाया हुआ है। गाइस, आप धोनी के इस नए अवतार को लेकर क्या सोच रहे हैं और कितना एक्साइटेड हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही अमेजिंग इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। शहीद आजम भगत सिंह का नाम जहन में आते ही एक ऐसे जोशीले नौजवान का चेहरा उभर आता है जो अकेले अपने दम पर हिंदुस्तान की धरती को गोरी हुकूमत से मुक्त कराने का हौसला और जज्बा रखता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार भगत सिंह के माता पिता ने उनकी शादी करवाने की कोशिश की थी। तब भगत सिंह घर छोड़कर कानपुर चले गए थे। उन्होंने ये कहते हुए अपना घर छोड़ दिया था कि अगर मेरी शादी गुलाम भारत में हुई तो मेरी पत्नी की मृत्यु तय है, इसलिए मैं शादी नहीं करना चाहता। मेरे जीवन का केवल एक ही लक्ष्य है और वो है मेरे देश की आजादी। इसके अलावा कोई और लक्ष्य मुझे लुभा नहीं सकता। गाइस, शहीद आजम भगत सिंह के इस देश के प्रति समर्पण को मैं दिल से सलाम करता हूं। दोस्तों, आपने छोटी उम्र के कई टैलेंटेड बच्चों के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन इस छोटी उम्र में किसी बच्चे को बेहिसाब संपत्ति का मालिक बनते शायद ही कभी देखा होगा। दरअसल इस बच्चे का नाम मोम्फा जूनियर है, जो अभी महज 9 साल का ही है और दुनिया का सबसे अमीर बच्चा बन गया है। उसके पास इतनी दौलत है कि देखने वालों की आंखें चौंधी आ जाएं। इस नाइजीरियन लड़के के पास अपनी पहली हवेली थी जब वह केवल 6 वर्ष का था। एक प्राइवेट जेट में दुनिया भर में यात्रा करता है और उसके पास पहले से ही सुपर कारों का बेड़ा है। बस उसके पास कमी है तो सिर्फ उम्र के उस पायदान की जहां पहुंचकर वो खुद की गाड़ियां चलाने लायक हो जाए। दोस्तों, दुनिया के इस यंगेस्ट बिलियनियर के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। और ऐसे ही अमेजिंग इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार एक टीचर ने अपने क्लास के बच्चों को एक एक करके उनके हाथ में 2 ग्लास, एक कागज और एक मोबाइल फोन दिया और कहा कि इन दोनों ग्लासों के बीच में कागज को इस प्रकार से रखना है कि उस पर रखा जाने वाला मोबाइल गिरना नहीं चाहिए। अब एक एक करके बच्चे आते गए और फोन को उस कागज पर रखते गए, लेकिन कागज हल्का था और मोबाइल भारी, इसीलिए बार बार वो कागज मोबाइल के साथ नीचे गिर जाता। पर आखिरी में एक बच्चा आया, उसने सोचा, दिमाग लगाया और कागज को फोल्ड करने लगा और फिर उस फोल्डेड कागज को दोनों ग्लास के ऊपर रख दिया और फिर जैसे ही मोबाइल रखा, वो मोबाइल गिरा ही नहीं, उस पे बैठ गया। गाइस, इसे देखकर सभी लोग चौंक गए। इसे ही कहते हैं क्रिएटिविटी। गाइस, अगर आप भी लाइफ में सफल होना चाहते हैं तो आपको भी क्रिएटिव बनना चाहिए। ऐसे अमेजिंग मोटिवेशनल वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, लता मंगेशकर जी ने 6 दशकों से भी ज्यादा वक्त तक संगीत की दुनिया को अपनी मखमली आवाज और सुरों का तोहफा दिया। अपनी आवाज से कभी उन्होंने खोई मोहब्बत को जगाया तो कभी आंखों में आंसू भी ला दिए। लेकिन पिता की मृत्यु के बाद एक वक्त ऐसा भी था जब लता जी और उनके पूरे परिवार पर मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा। उस वक्त लता मंगेशकर महज 13 साल की थी। चूंकि लता जी घर में सबसे बड़ी थी तो परिवार की जिम्मेदारी उन पर आ गई। घर की माली हालत को सुधारने के लिए उन्हें खुद की पढ़ाई तक छोड़नी पड़ी और उन्होंने करियर पर ध्यान देना शुरू कर दिया। वो महज 14 साल की उम्र में नाटकों और प्रोग्राम में काम करने लगी थी। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और अपने पूरे जीवन में लगभग 20 भाषाओं में 30,000 गाने गाए और अपनी सुरीली आवाज के दम पर लोगों के दिलों में उतर गई। दोस्तों, लता जी को A2 फैमिली की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि।